टीच यू अ लेसन के पहले एपिसोड की शुरुआत डेहान हाई स्कूल से होती है। क्यंगमिन अपनी आंखों के सामने अपने सहपाठी पार्क डे सॉक को स्कूल की इमारत से कूदकर जान देते हुए देखता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि डे सॉक ने एक बार अस्थायी टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे जून ह्यूंग का विरोध करने की कोशिश की थी। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। जून ह्यूंग और उसके दोस्तों ने उसे पूरे स्कूल का निशाना बना दिया। इससे पहले जो तिरस्कार क्यंगमिन झेल रहा था वह अब डे सॉक पर थोप दिया गया। क्यंगमिन कई बार शिक्षकों से शिकायत करने का सोचता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि शिक्षक भी जून ह्यूंग और उसके प्रभावशाली पिता से डरे हुए हैं। वर्तमान में डे सॉक की मौत के बाद जब पुलिस स्कूल पहुंचती है तो क्यंगमिन को उम्मीद होती है कि अब उन गुंडों को सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जून ह्यूंग और उसके साथी पहले की तरह छात्रों को परेशान करते रहते हैं और क्यंगमिन फिर से सबका आसान शिकार बन जाता है। वह इतना टूट जाता है कि आत्महत्या करने का सोचता है, लेकिन आखिरी पल में डर कर पीछे हट जाता है। एक दिन स्कूल के गलियारे में जून ह्यूंग का दोस्त ग्वांगसू मजाक के नाम पर क्यंगमिन को बेरहमी से पीटता है। बाकी छात्र सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी ह्वाजिन वहां पहुंचता है और ग्वांगसू की जमकर पिटाई कर देता है। जून ह्यूंग तुरंत ह्वाजिन पर छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगाता है और सभी से वीडियो बनाने को कहता है, लेकिन ह्वाजिन बिल्कुल नहीं डरता। वह ग्वांगसू को दोबारा मारता है और अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी ERPB का इंस्पेक्टर है। ह्वाजिन स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों पर आरोप लगाता है कि उन्होंने डे सॉक की आत्महत्या के मामले को दबाने के लिए पुलिस को रिश्वत दी थी। वह बताता है कि ERPB को खास तौर पर ऐसे मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है और उसे स्कूल के गुंडों को अपने तरीके से सजा देने का अधिकार मिला हुआ है। बाद में प्राइवेट तौर पर प्रिंसिपल किम ह्वाजिन से पीछे हटने की विनती करता है। वह कहता है कि जून ह्यूंग का पिता ग्वांगपिल चुनाव लड़ रहा है और उसके जीतने से स्कूल को फायदा होगा, लेकिन ह्वाजिन उसकी बात नहीं मानता और अपनी टीम को बताता है कि वह डे सॉक की क्लास का होमरूम टीचर बनेगा। क्लास में पहुंचकर ह्वाजिन छात्रों से डे सॉक के बारे में पूछता है। जब एक छात्र उसकी मौत पर मजाक करता है तो ह्वाजिन उसे सबक सिखा देता है। इसके बाद वह पूरी क्लास को प्लैंक पोजीशन में खड़ा रहने की सजा देता है। जोंग ह्यूंग विरोध करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता है और नियम मानने को मजबूर करता है। दोपहर के खाने के समय जोंग ह्यूंग लाइन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे रोक देता है। जवाब में वह अपने हाथों से खाना खराब करने लगता है। इस हरकत पर ह्वाजिन उसे लात मारता है, उसके चेहरे को पोछे से साफ करता है और पूरी कैफेटेरिया साफ करने का आदेश देता है। उसी दिन बाद में जोंग ह्यूंग क्लासरूम की सफाई किए बिना घर चला जाता है। ह्वाजिन सीधे उसके घर पहुंच जाता है और उसके पिता ग्वांगपियो को बेटे की हरकतों के बारे में बताता है। जोंग ह्यूंग उल्टा ह्वाजिन पर परेशान करने का आरोप लगाता है। ग्वांगपियो भी ह्वाजिन को चेतावनी देता है, लेकिन वह झुकने से इनकार कर देता है। अगले ही दिन ह्वाजिन जोंग ह्यूंग को स्कूल वापस घसीट कर लाता है और उससे टॉयलेट साफ करवाता है। जोंग ह्यूंग चालाकी से अपना सिर खुद टॉयलेट पर मार लेता है ताकि ह्वाजिन को फंसा सके। अगले दिन ग्वांगपियो स्कूल पहुंचता है और ह्वाजिन पर अपने बेटे के साथ हिंसा करने का आरोप लगा देता है। वह उस मंत्री चोई गैंगसुक को भी बुलाता है जिसने ERPB की स्थापना की थी, लेकिन ह्वाजिन इन आरोपों को नकार देता है और ग्वांगपियो की ताकत से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। इसी बीच जोंग ह्यूंग के दोस्त क्यंगमिन को पीटते हैं। उन्हें लगता है कि उसी ने उनकी शिकायत ERPB से की है। बुरी तरह टूट चुका क्यंगमिन फिर से इमारत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ह्वाजिन समय रहते उसे बचा लेता है। वह क्यंगमिन को समझाता है कि हार मानने के बजाय उसे लड़ना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए और अपने माता पिता या शिक्षकों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन क्यंगमिन का कहना है कि जोंग ह्यूंग इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। दूसरी तरफ ग्वांगपियो सीधे मंत्री गैंगसुक के दफ्तर पहुंचता है और ERPB को बंद करने की मांग करता है। वह मंत्री को धमकी देता है और साफ कहता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ समय बाद ग्वांगपियो एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होता है। तभी पत्रकारों को उसके खिलाफ कई गुप्त जानकारियां मिलने लगती हैं। रिश्वतखोरी, यौन उत्पीड़न और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोप इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब पत्रकार ग्वांगपिल से इन आरोपों के बारे में सवाल पूछने लगते हैं तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक ऑडिटोरियम में गैंगसुक से मिलता है और समझ जाता है कि ERPB ने ही उसके सारे काले कारनामों को उजागर किया है ताकि जून ह्यूंग को उसके किए की सजा मिल सके। इसके बाद ग्वांगपिल की छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही डे सॉक की मौत में जून ह्यूंग की भूमिका और उसके सालों पुराने बुलिंग के कारनामे भी सबके सामने आ जाते हैं। इसके बाद गैंगसुक ह्वाजिन से कहता है कि अब इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। उधर स्कूल में हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अपने पिता के पतन के बाद जून ह्यूंग खुद उसी तिरस्कार का शिकार बन जाता है जो कभी वह दूसरों पर थोपता था। क्यंगमिन को इस बात का अफसोस होता है कि वह डे सॉक के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन ह्वाजिन उसे समझाता है कि उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। असली दोष उन लोगों का है जिन्होंने डे सॉक की जिंदगी बर्बाद की। अपमान और गुस्से से भरा जून ह्यूंग बदला लेने की ठान लेता है। वह अपने ही पुराने दोस्तों को क्लासरूम के अंदर बंद करके आग लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। तभी ह्वाजिन वहां पहुंच जाता है। वह गलियारे में आग लगा देता है और जून ह्यूंग को मजबूर करता है कि वह अपने कर्मों का सामना करे। हालात
बिगड़ते देख जून ह्यूंग का सारा घमंड टूट जाता है। वह रोते हुए रहम की भीख मांगने लगता है। तब हवाजिन उसे याद दिलाता है कि उसी ने डे सॉक को उस हद तक पहुंचाया था जहां उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि डे सॉक और उसके पिता ने पहले भी जून ह्यूंग की शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच करने से साफ इनकार कर दिया था। ग्वांगपिल के प्रभाव की वजह से डे सॉक के पिता का कारोबार भी बर्बाद हो गया। अपने पिता को लगातार संघर्ष करते देख डे सॉक खुद को बोझ समझने लगा और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वर्तमान में लौटकर हवाजिन जून ह्यूंग से कहता है कि अब उसे अपने किए हुए हर काम के पछतावे के साथ जीना होगा। इसके बाद जून ह्यूंग और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और डे सॉक का मामला दोबारा खोला जाता है। यंग मिन बताता है कि उस दिन के बाद उसने हवाजिन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन डेहान हाई स्कूल के छात्र आज भी उन बुलियों को याद करते हैं जिन्हें आखिरकार अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। एपिसोड के आखिर में गैंग सुक और हवाजिन चोई गायंग की कब्र पर पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। सच कहें तो टीच यू अ लेसन नेटफ्लिक्स के नए के ड्रामा की शुरुआत बेहद दमदार तरीके से करता है। सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही कहानी इतनी दिलचस्प लगने लगती है कि आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। दक्षिण कोरिया में स्कूल बुलिंग का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। ये समस्या काफी गंभीर रही है और पिछले कुछ सालों में इस विषय पर कई ड्रामे और शो बनाए गए हैं। अभी तक हमने केवल हवाजिन और गैंग सुक को देखा है, लेकिन आगे चलकर टीम के और सदस्यों से भी परिचय होने की पूरी संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूँ वन टाइम वॉच। आपसे एपिसोड 2 में फिर मिलता हूँ। टीच यू अ लेसन के दूसरे एपिसोड की शुरुआत जून ह्यूंग से जुड़ी घटना के पूरे इंटरनेट पर वायरल होने से होती है। उसके और उसके दोस्तों द्वारा छात्रों को परेशान करने वाले वीडियो, साथ ही हवाजिन द्वारा बुलियों को सबक सिखाने वाले दृश्य भी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं। जहां आम लोग ERPB की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं छात्र अधिकारों के लिए काम करने वाले कुछ संगठन इस ब्यूरो को बंद करने की मांग करने लगते हैं। गैंग सुक मजाकिया अंदाज में हवाजिन को डांटता है कि वह छात्रों के सामने बुलियों की पिटाई करते समय थोड़ा संभल कर काम करे, क्योंकि अब हर कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है। बाद में वह मीडिया से बात करते हुए साफ कह देता है कि ERPB को बंद नहीं किया जाएगा। उसके मुताबिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बुलिंग की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो रही है और वह वादा करता है कि देश के हर बुली को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के कुछ नेता इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि गैंग सुक ने अपनी ही पार्टी के सदस्य ग्वांगपिल के खिलाफ कदम उठाया है। उन्हें चिंता होने लगती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर काम कर रहा ERPB भविष्य में उनकी राजनीति के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बाद कहानी बोंग क्यंग डे नाम के एक छात्र पर आ जाती है जो गियोनन हाईटेक स्कूल में दाखिला लेता है। यह स्कूल भविष्य के गैंगस्टर तैयार करने के लिए बदनाम है और ज्यादातर शिक्षक यहाँ पढ़ाने से बचते हैं। स्कूल में बुलिंग से बचने के लिए क्यंग डे इमबोम नाम के लड़के को अपनी सुरक्षा के लिए पैसे देता है, लेकिन पहले ही दिन वह अलग अलग विभागों के छात्रों के बीच होने वाली लड़ाई में फंस जाता है। वहीं ह्यूंग जू उसे बताता है कि ये सारी लड़ाइयाँ ग्वान ह्युक नाम के उभरते हुए गैंगस्टर का ध्यान खींचने के लिए हो रही है। कुछ समय बाद इमबोम को ग्वान ह्युक का संदेश मिलता है और वह समझता है कि उसे गैंग में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। उधर उसका प्रतिद्वंद्वी सियोंग क्वोन अपने साथी से नाराज होता है और नए छात्रों ह्यूंग जू और क्यंग डे को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करता है। वह घोषणा करता है कि जो हारेगा वही सबका पंचिंग बैग बनेगा। ह्यूंग जू जानबूझकर मुकाबला हार जाता है और क्यंग डे डर के मारे यह सब देखता रहता है, जबकि बाकी छात्र ग्वान ह्युक को प्रभावित करने के लिए ह्यूंग जू को पीटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान स्कूल का एक शिक्षक ग्वान ह्युक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हवाजिन और ERPB से मदद मांगता है। उसकी आलीशान जिंदगी देखकर छात्र अपराध की राह पर चलने लगे हैं। अगले दिन हवाजिन स्कूल पहुंचता है, ह्यूंग जू से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि बुलियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वहीं उसकी मुलाकात क्यंग डे से भी होती है, जो असल में ERPB का डिप्टी डायरेक्टर है और छात्र बनकर गुप्त जांच कर रहा है। वह जानबूझकर खुद को परेशान होने देता है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। हवाजिन उसे छात्रों को उकसाकर जिम में इकट्ठा करने का निर्देश देता है। जब सभी वहां पहुंचते हैं तो हवाजिन उन्हें बैठने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तब वह चुनौती देता है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो पहले उसे हरा कर दिखाए। सारे छात्र एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हवाजिन अकेले ही सबको हरा देता है। इसके बाद वह स्कूल में सख्त नियम लागू कर देता है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ाई का शेड्यूल तय किया जाता है ताकि छात्रों का छूटा हुआ समय पूरा हो सके। जब शिक्षक पढ़ाने आता है तो छात्र बहाना बनाते हैं कि उनके पास किताबें नहीं हैं। हवाजिन उन छात्रों को भी सजा देता है जो समय पर नोट्स लिखकर पूरे नहीं कर पाते। बाद में वह उन्हें गैराज में ले जाकर कार रिपेयर करना सिखाता है ताकि वे कुछ व्यावहारिक कौशल भी सीख सकें। लेकिन सियोंग क्वोन और इमबोम
इम्बोम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तब ह्वाजिन उन्हें एक ऐसी कार में बैठाकर पूरे कैंपस में तेज रफ्तार घुमाता है जिसकी एक तरफ का दरवाजा ही नहीं होता। गिरने के डर से दोनों लड़कों की हालत खराब हो जाती है और आखिरकार वे शांत हो जाते हैं। ये देखकर बाकी छात्र ह्वाजिन से प्रभावित होने लगते हैं। उधर गैंग सुक का राजनीतिक विरोधी ह्वाजिन के अतीत की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि ह्वाजिन पहले सेना में काम कर चुका है, लेकिन उससे जुड़ी बाकी जानकारी लगभग गायब है और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी उसकी फाइलों की सुरक्षा कर रही है। उस रात सियोंग क्वोन और इम बोम चुपके से स्कूल से बाहर निकलकर ग्वान सुक से मिलने की योजना बनाते हैं। तभी अचानक क्यंग डे उनके सामने आता है और उन्हें भागने के लिए जरूरी सामान देता है। दोनों उसे भी अपने साथ ले जाते हैं और एक क्लब पहुंचते हैं जहां ग्वान सुक इम बोम का इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर इम बोम शिकायत करता है कि ह्वाजिन और ईआरपीबी छात्रों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं और उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। अगले दिन सियोंग वान और इम बोम ग्वान सुक को अपने साथ स्कूल लेकर आते हैं। ग्वान सुक मोटरसाइकिल चलाते हुए सीधे जिम के अंदर प्रवेश करता है। उसे देखकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसका सामना ह्वाजिन से होता है और कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे उसने ह्वाजिन को हरा दिया हो। छात्र समझते हैं कि ह्वाजिन अब मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी वह दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर ह्वाजिन खुलासा करता है कि यह पूरा घटनाक्रम उसी की बनाई हुई योजना का हिस्सा था। उसका मकसद